ये कहानी है खूनी जोकर की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। पुष्कर और संदीप ये दोनों सगे भाई थे। इनके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। पुष्कर और संदीप जब छोटे थे इनकी मां की मृत्यु हो जाती है। अब पुष्कर और संदीप के पिता शादी नहीं करते। वो बोलते हैं मैं अपने दोनों बेटों का पालन करूंगा और मैं इनको अच्छी शिक्षा दूंगा और मैं इनकी शादी करूंगा। फिर मेरे दोनों बेटे हंसी खुशी अपने बिजनेस में लग जाएंगे, काम करने लगेंगे, तो मैं आराम से मर सकूंगा। फिर ऐसे कुछ साल बीतता है। पुष्कर और संदीप बड़े हो जाते हैं। पुष्कर और संदीप के पिता अब बूढ़े हो चुके थे। पुष्कर के पिता दोनों बेटों को बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम धाम नहीं होता, अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों ये काम करो। तो बोलते हैं हाँ पिताजी, हम दोनों मेहनत और कड़ी लगन से काम करेंगे। पुष्कर और संदीप के पिता को बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों बेटे अपने व्यापार में लग जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। पुष्कर अपने पिता की तरीका था और संदीप बहुत ही होशियार और बहुत ही खतरनाक दिमाग का था। पुष्कर को एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद वो लड़की को घर लेके आता है, बोलता है पिताजी मुझे लड़की पसंद आ गई, मुझे इससे शादी करनी है पिताजी। तो पिताजी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो आज ही तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो ऐसे से करके शादी भी हो जाती है। अब जो कि दोनों बेटे अपने काम में लगे रहते हैं। पुष्कर की पत्नी अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन अचानक पुष्कर और संदीप के पिता का मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटे अपने पिता को देखकर रोने लगते। उसके बाद कुछ साल बीतता है। पुष्कर और पुष्कर की पत्नी को एक बेटा होता है जिसका वो नाम रखते हैं आकाश। और संदीप की शादी नहीं हुई रहती है। संदीप अपने काम में लगा रहता था, मगर उसकी बहुत ही खराब लगती जुआ, शराब, लड़कीबाजी, वो इन सब चीज़ों में रहता था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बेटे अपना अपना काम करने लगते हैं अपने दिमाग से। उसके बाद कुछ महीने बाद पुष्कर बोलता है ऐसा है चलते हैं घूमने। तो पुष्कर की पत्नी बोलती है हाँ जी चलो चलिए। उसके बाद वो दोनों जाते हैं शिमला। शिमला जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ पे स्नोफॉलिंग होती है, उसका वहाँ पे वो लोग आनंद लेते हैं। उसके बाद वो लोग वापस लौटते हैं। उसके बाद संदीप का दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन तीनों को रास्ते से हटा दूं, यानी जान से मार दूं। अपने कुछ गुंडे को बुलाता है और बोलता है इसको मारना है, ये शिमला से कार लेके लौटता ही होगा, इसको रास्ते से उड़ा देना है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। पुष्कर और पुष्कर की पत्नी और उसका बेटा आकाश आराम से अपने घर वापस लौटने लगते हैं। बीच रास्ते में ट्रक से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो पुष्कर और उसकी पत्नी वहीं पे
मर जाते हैं, लेकिन आकाश बच जाता है। अब संदीप कहता है, ये कैसे बच गया, ये कैसे बच गया। वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद अपने वो घर से निकलता है, जाता है, आकाश को लेता है, आकाश को लेके घर आता है। फिर उसके बाद आकाश अपने कमरे में अकेला अपने माँ बाप को सोच के रोने लगता है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। इसका फायदा उठाते हुए उसका चाचा संदीप, इसके मन में ये आता है कि अब मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ। संदीप आता है, रात में उसको उठा के बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद आकाश रोने लगता है। माँ, माँ, देखो मेरे चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया। माँ, माँ, पिताजी कहाँ हो आप, अब मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा। माँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है माँ। फिर वो सड़क के पास बैठ के रोने लगता है। एक गरीब आदमी वहाँ से गुजरने लगता है। वो देखता है कि एक बच्चा रो रहा है। कहता है, बेटा क्यों रो रहे हो। आकाश बोलता है, भाई जी, मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए और मेरे चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो गरीब आदमी बोलता है, वाह रे, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। तो वो आकाश को अपने साइकिल पे बैठा के अपने घर लेके जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ साल बीतने लगता है। संदीप शादी कर लेता है। आकाश भी इधर बड़ा हो जाता है। आकाश एक दिन सोचता है कि अब मैं पैसा कमाऊंगा। तो वो जोकर बन जाता है और मेले में जाके बच्चों को हंसाता है। उसको कुछ पैसे मिल जाते थे और जब वो वापस लौटने लगता है तो वो रोने लगता है। और जब वो वापस लौटने लगता है तो वो रोने लगता है अपने माता पिता को सोच के। माँ, पिताजी, आप होते तो मैं कहाँ पे होता। रोते रोते अपने घर आता है, कमरे में बैठकर रोने लगता है। उसके बाद कुछ दिन बीतता है। संदीप सोचता है कि अब आकाश को रास्ते से हटाना ही होगा। फिर वो अपने गुंडों को बुलाता है, कहता है, आकाश को रास्ते से हटा दो। फिर वो आकाश एक दिन जोकर बन के मेले में जाता है, बच्चों को हंसाता है। हंसाने के बाद अपने घर वापस लौटने लगता है। उसके बाद वो गुंडे ट्रक लेके आते हैं और आकाश को के ऊपर चढ़ा देते हैं। आकाश वहीं पे मर जाता है। फिर संदीप पार्टी रखता है कि अब सब कुछ मेरा हुआ, अब मेरा राज यहां पे चलेगा। पिताजी, मुझे माफ करना। पुष्कर भैया, मुझे माफ करना। अब ये सब कुछ मेरा है। लेकिन आकाश एक भूत बन जाता है और वो चाकू अपने हाथ में लेके उस सड़क से जितने लोग भी जाते थे उन सभी को मार देता है। वो बहुत ही गुस्से में था। फिर वो जाता है अपने संदीप चाचा के घर और कहता है, खोल दरवाज़ा। कहता है, कौन हो तुम, खोल दरवाज़ा, मैं हूँ आकाश। उसका चाचा बोलता, मैंने तो तुझको मरवा दिया था, तू जिंदा कैसे है। बोला कि मैं एक भूत हूँ और आज मैं तेरा खून कर दूंगा। तब वो संदीप भागने लगता है, पीछे पीछे आकाश भागने लगता है चाकू लेके। संदीप एक पंडित जी के आश्रम में जाता है, बोलता है, पंडित जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस
भूत से मुझे बचा लो पंडित जी। पंडित जी बोलता है, क्या बात है, ए बालक रुक जा, क्या बात है। आकाश बोलता है, इसने मेरे माता पिता को मरवा दिया और इसने मुझे भी मरवा दिया दौलत के चक्कर। आकाश रोते रोते पंडित जी को सारी कहानी बताता है। पंडित जी बहुत तेजी से रोने लगते हैं और कहते हैं, आकाश, जैसे इसने तेरे माँ और बाप को मारा है और तुझे भी, तू इससे बदला ले ले और इसे जान से मार दे। मैं तुझको आज नहीं रोकूंगा। ये एक पापी है और इस पापी को सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद आकाश चाकू उठा के अपने संदीप चाचा को जान से मार देता है और संदीप चाचा का खून पी जाता है। उसके बाद आकाश को आत्मा को शांति मिलती है और वो स्वर्ग चला जाता है। हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। बाय।